सन्मानयोग गुरु रूप सत्संग जीओ, फतेह कबूल करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 2000 साल पहले और तंत्र सिद्धि थोड़े दिनों की साधना तो बाद प्राप्त हो जाती है अगर कोई पुख्ता इरादे का बंदा है। हिंदुस्तान दे इस वक्त एक बड़ा मशहूर तांत्रिक इस वक्त जेल दे है, चंद्रा स्वामी। शायद आपने पेपर पढ़े हो, अखबार पढ़े हो, खबर सुनिया हो। इसने अपनी तांत्रिक साधना नाल बड़िया बड़िया मुट्ठी च कीता और उन्होंने को गलत काम कराया है और उन्होंने गलत किए। और जब इसनों गिरफ्तार करने आए, मैं उदों हिंदुस्तान दे ही सी जिस दिन अरेस्ट होया। इन्हें कहा मैनू अरेस्ट किया तो मैं सारे राज उगल देंगा जो इन्होंने सारे ने कीते ने काम, मैं सब उगल देंगा। पर जिन्हां दे राज उगलदे सन उन्हां दी हुकूमत रही नहीं सी, कोर्ट ने अंदर कर दिता है, जेल दे च। इसने कुछ अरसा पहला ऐलानिया भी किया कि 2-4 पत्थर दियां मूर्तियां ने अगर दुध पीता है गणेश की मूर्तियां ने मेरी तांत्रिक सिद्धि नाल, इसने भारत विच ऐसा दावा किया, ऐलानिया। थोड़ी जिहा बचपन तो मैं इहदा सिलसिला देखिया है। अलवर तो कोई 32 मील की दूरी ते एक कस्बा है बैरोड़, ये उत्थों दा वासी है। अक्सर इसका अलवर आना जाना रहा है, धार्मिक समागमां दे विच बोलना भी रहा है। इसका तांत्रिक योगी है। दिल्ली दे जो इसका आश्रम है, पुराने किसी भी राजे महाराजे का इस तरह का महल सुंदर नहीं हो सकता। और एक अंदाजे के मुताबिक जो लोग कहते ने इस महल नुमा आश्रम ते अज दे हिसाब नाल घट तो घट 10 करोड़ रुपया खर्च होना चाहिए। तांत्रिक विद्वान साईं बाबे नूं भी तांत्रिक योगी मनते हैं। ये भी मैं अर्ज करते हैं, तुसी जो भी कुछ कहो वो अपने हत्थों चों कढ़ सकता है। उहदे केसां चों राख निकलती है, लखां दे इकट्ठ दे उहदी तस्वीर दे चों भी राख निकलती है। वो होर भी इस तरह की बहुत सारियां प्रदर्शनियां करता है। लखां लोग प्रभावित होंदे हैं, लखां लोग उसदे पुजारी होंदे ने। पर मैं अर्ज करां प्रभु करके नहीं, उस तंत्र सिद्धि करके। अगर वो तंत्र सिद्धि नहीं तो शायद ये गल ना होवे। और ये तांत्रिक सिद्धि इसदे कोल चंद्रा स्वामी कोल ना होंदी तो मेरे ख्याल भारत की सेंट्रल हुकूमत सारे मिनिस्टरां नूं इसने मुट्ठी च नहीं करना सी। सारे इसकी मुट्ठी च सन, सारे इसदे इशारियां ते नचदे रहे। मैं तो कुछ इस तरह का भी पढ़िया है कि जार दे समय रासपूतन नाम का एक तांत्रिक रशिया दे भी सी, जिसने उस वक्त दे इस बादशाह को बड़े गलत काम कराए। धर्म बारे नफरत रशिया दे अगर पैदा हो सकी ठीक है कि कार्ल मार्क्स दे विचारां दा बहुत वड्डा प्रभाव हो, लेकिन इस दे कुछ उस तांत्रिक योगी का भी असर। उसने इस तरह के गलत काम कराए कि लोकां दे मन दे धर्म तो नफरत पैदा हुई। जैसे इस वक्त हिंदुस्तान के सारे अखबार कह रहे हैं कि धार्मिक लोगों के काम ने, जितने भी चोटी दे वड्डे अखबार ने वो कहते ने इस वक्त का एक वड्डा अपने आप को कहने वाला संत जितना गलत हो सकता है, इतना थल्ले हो सकता है, तो धर्म की है? कुछ भी नहीं है।
ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ हजरत अली ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹਦੀਸ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਲੱਖਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਸਾਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖੁਦ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਗਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਲੱਖਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਟੁੱਟੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਆਘਾਤ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਭੋਜ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਆਪਣੇ ਰਾਜਪਾਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੰਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ 'ਚ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, हे परिपूर्ण परमात्मा, जो तेरा नाम है यही यंत्र है, यही तंत्र है, यही मंत्र है, और कुछ भी नहीं। नमो मंत्र मंत्रं, नमो यंत्र यंत्रं। शायद आप जाप साहब पढ़ते हो, ਜਿਹੜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਮੋ ਮੰਤਰ ਮੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਜੰਤਰ ਜੰਤਰੰ, ਨਮੋ ਸਰਬ ਮੰਤਰੰ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਛੰਦ ਦੇ ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਯੰਤਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਤੰਤਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਯੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, और किसी मंत्र की लोड़ नहीं। तो खैर मैं इस वास्ते अर्ज की है कि मनुख कोल शक्ति ते है, ताकत है, एक बच्चे कोल भी है, जवान कोल भी है, बुढ़े कोल भी है, और उस शक्ति दे निकास दे द्वार परमात्मा ने 9 बनाए ने। तो ये शक्ति जब शरीर ਦੇ ਚ ਭਰ ਜਾਏ तो ਇਹਨਾਂ 9 ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੇਖਦੇ ਆਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅੱਖਾਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ। ਮਨੁੱਖ ਥੱਕਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਮਨੁੱਖ ਥੱਕਦਾ ਹੈ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ, ਮਨੁੱਖ ਥੱਕਦਾ ਹੈ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ, ਮਨੁੱਖ ਥੱਕੇਗਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ। ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਥਕਾਵਟ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਥਕਾਵਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਚ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਦ ਲੋਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੇ, केवल भगत कीर्तन संग राचे। हथ जोड़ के मैं माफी मंगा, ऐसा केड़ा पुरुष है जो किसी भी कामना ਨੂੰ मुख रख के गुरुद्वारे ना आंदा होवे? कोई कामना नहीं, कुछ भी कामना नहीं। हे गुरु, तेरे कोल आना ही एक रस है साडा, तेरे कोल बैठ जाना ही साडी जरूरत है, तेरी गल सुनना ही एक सरूर है, और कोई कामना नहीं।
काहू फल की इच्छा नहीं बाछे। चाहे मनुख तीर्थां ते जा रहे ने, चाहे मनुख आम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारियां दे जा रहे ने, रोज जा रहे ने या कदी कदाई जा रहे ने, कोई ना कोई कामना ही खिंच के ले आ रही है। कामना। अखंड पाठ रखिया जा रहा है, कामना। लंगर कराया जा रहा है, कामना। सेवा की जा रही है, कामना। कथा कीर्तन कीता जा रहा है, कोई कामना। कथा कीर्तन सुनिया जा रहा है, कोई कामना। और कामना नाल जोड़ दईए तो पातशाह दी बाणी कहंदी वो कर्म धार्मिक नहीं है, वो संसारी कर्म हो जाता है, कर्म धंधा हो जाता है, कर्म धर्म नहीं है। अगर उसनों कह दईए कर्म धर्म है तो गुरु अर्जन देव जी कहते पखंड है। कर्म धर्म पाखंड जो दीसे, तिन जम जागा ते लोटे। ये मनुख जन्म ते मरण दे चक्कर दे च पएगा, बच नहीं सकता। क्यों? इसदा धर्म जिस कर्म ते खड़ा है, इनू भरम है। ये कर्म धार्मिक नहीं है, लेकिन भरम है इसनू ये कि मैं धार्मिक कर्म कर रहा। गौर नाल सरवण करना। कर्म धर्म पाखंड जो दीसे। पाखंड खंडित दो टुकड़ियां च दिखाई कुछ होर देवे और होवे कुछ होर, उन्होंने कहते हैं पखंड। ये गल प्रचलित हुई हाथी दे दंदां तो भी प्रदर्शित करने लई, दिखाण लई हाथी दे दंद कुछ होर ने, पर वस्तु नूं खाण लई, चबाण लई उहदे दंद कुछ होर ने। तो एक मुहावरा प्रचलित हो गया, पखंड की व्याख्या करनी है तो किवें करिए? बस दो लफ्जां च कर देंदे ने, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, इंज कह दिता जाता है। पखंड। कर्म धर्म पाखंड जो दीसे। जो गिणती है सियाणे मनुखां दी, वो ते ऐसा कहंदे ने हजारां दे इकट्ठ दे कोई एक दो मनुख धार्मिक होंदे ने, बाकी सब व्यवहारी व्यापारी, कुछ कामना है। मैं हजारां दी अज दी गिणती दे हिसाब नाल कहना, सियाणे मनुख कहंदे ने, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल मैं तुहाडे सामने रखां। कोट मधे को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी। गुरु अर्जन देव जी। ये धार्मिक जगत दे च मंदिर और होर धार्मिक सथलों दे ये जो दिखाई दे रहे ने, कोट मधे को बिरला सेवक, इन्हां करोड़ां च कोई कद सेवक होवेगा, भगत होवेगा, करोड़ां च। महाराज जो बाकी आ रहे हैं, कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई कथा कीर्तन कर रहा है, कोई सुन रहा है, ये कौन है? ये पंक्ति ध्यान पूर्वक सरवण करना, एवं फोकियां उपमा भी न सुनना। अक्सर बहुत सारी अतकथनी आती है धार्मिक जगत दे ते ये भी मैं अर्ज करदे हां, अतकथनियां भी इस वास्ते चल पईयां कि मनुख दा सुनन दा हाजमा बड़ा कमजोर है, पचा नहीं सकता, हाजमा कमजोर है, फिर मनुख उल्टियां करन लग पैंदा है। और ऐसा मैं अक्सर देखा है। इस वास्ते मैं भी अपने जज्बे नूं थोड़ा जिहा काबू च रखे भी देखी ते सी हाजमा किन्ना किन्नी की गल पचा सकते हैं। तो मैं सारी जगत दे च देखा है, हो सकता है हैवी तो हैवी कोई ग़िज़ा भोजन, भारी भोजन ते कोई पचा लवे, वजनी गल पचानी औखी है, कठिन है, औखी है, बहुत कठिन है। मैं उत्थे सनहोजे कह बैठा, क्योंकि उत्थे एक सिंह कीर्तन कर रहा सी, बड़ी मधुर धुन दे च मैनू बड़ी प्यारी लगी। ते किसी ने भंड दिता स्टेज ते और सीधा
ये आख्या भी थोड़ी धुन थोड़ी तर्ज ने सानू फलानी फिल्म की याद करा दी है, तो असीं तो इंज महसूस किया जिवें थिएटर दे च बैठे हैं। होर भी 5-7 गल्लां और एक कीर्तनिया मेरे अगों रोया, दुखी होया, बहुत दुखी होया। मैं कि गल इस तरह है, अगर कोई फिल्म स्टार जिहड़ा लूण वरतदा होवे, जिहड़ी मिर्च वरतदा होवे, वो असीं नहीं वरतनी क्योंकि वो वरतदा है। जिस शौक तो उसने बूट खरीदे होन, जुतियां खरीदियां होन, ते जिस ढंग दियां खरीदियां होन, वो नहीं पहननियां क्योंकि फिल्म स्टार पहनते हैं। जिहड़ा कपड़ा उसने बाजारों खरीदिया होवे, जिस थां तो खरीदिया होवे, आखिर ये कपड़ा लेना ही नहीं क्योंकि फिल्म स्टार ले लेंदे ने। 7 सुरां ने, हुण 7 सुरां दे च धुन बनानी है। आप सुन के हैरान होवोगे। एक संगीतकार ने थोड़ा ही अरसा होया इत्थे कबूल की, मेरे को गल इत्थे ही मिलिया कैलीफोर्निया भी असी कुछ रागियां दी धुनां उन्हां तो तर्जां बनाईयां। हाँ, सरदूल को आतड़ा करके मैनू मिलिया इधर सन होजे दे पिछले साल, उन्हें साफ कबूल कर लिया, मन लिया भी ये ते 7 सुरां ने, उन्होंने तरतीब दे के एक धुन बना देनी है। मैं बना दी तो फिल्म ही हो गई, किसी रागी सिंह ने बना दी तो कीर्तन हो गया। ये 7 सुरां ने, वाकई 7 सुरां ने, तो 7 सुरां नूं ही तरतीब देनी है ना। आखिर मसालियां नूं, सब्जी नूं तरतीब दे के ही सब्जी बननी है। कटना है, कुटना है, उहदे च मसाले पाने, अग ते रखना है। जिहड़ा ढंग एक फिल्म स्टार दा है सब्जी बनाने का, यकीन जानो बाकियां दा भी होई है। जिस 7 सुरां दे चों फिल्म स्टार संगीत की धुन बनाते ने या फिल्म म्यूजिक डायरैक्टर धुन बनाते ने, उस सारा जगत बनाता है। फर्क सिर्फ इतना इंज कह दईए कि एक फिल्मी स्टार ने खाना बनाया है तो ये उसका खाना फिल्मी खाना हो गया, इंज कहांगे फिल्मी खाना हो गया। नहीं, इस तरह की गल नहीं है। मैं उसनों आख्या तू शब्द सुन के थिएटर दे चला गया तो तू धुन सुनदा रहा, तू शब्द सुनिया ही नहीं। गुरसिख आशिक शब्द दे, भाई साहब भाई गुरदास जी कहते हैं, गुरसिख ते शब्द दा आशिक है। शब्द भोजन है। एक साधारण संगीत की धुन, साधारण जिसनों कह दईए सुर दे च भी नहीं सी, ताल दे च भी नहीं सी, लेकिन है सी गुरु दा शब्द। हुण जिन्हों भुख लगी होवे, बहुत भुख लगी होवे, ते ओहदे अगों भोजन रख दईए पतलां दे च, मिट्टी दे भांडियां च। कदी भुखे ने 4 दिन का भुखा होवे, वो ये आखेगा नहीं चांदी दे भांडियां च रखो तां खावांगा, सोने दे भांडियां च रखो तां खावांगा। भुखा ते खा जाएगा। भांडियां नाल की मतलब, भोजन नाल मतलब है। पर हो सकता है किसी बदअज़मी करके भुख ना लगी होवे, किसी कारण करके सोने दे भांडे च भी पिया होया भोजन होवे, शायद स्वादी ना हो, शायद रस जो है ना लगे। संगीत दी धुन चांदी दे भांडे ने, सोने दे भांडे ने, हीरे मोतियां नाल जड़त हो सकते ने, पर कोई ऐसा भी हो सकता है शायद मिट्टी दे भांडे च पेश करे। पर मैं अर्ज करा घ्यो मिट्टी दे भांडे च, चांदी दे भांडे च, सोने दे भांडे च घ्यो ही है। अमृत अमृत ही है। गुरसिख आशिक शब्द दे, सिख ने जुड़ना है शब्द नाल।
तो गुरुद्वारे कोई आ सकता अपनी कामना नूं मुख रख के, अपनी वासना नूं मुख रख के, कोई कविता नूं मुख रख के, कोई संगीत नूं मुख रख के। एक सज्जण ते मैनूं कहण लगे, गैनी जी थोड़ा जिहा हास रस भी पेश कीता करो इत्थे एले दे विच, भी तुहाडीआं गल्लां सुणदे सुणदे सिर थक जांदा है सीधी, ते कोई थोड़ा जिहा हास रस पेश कर दिता करो ते साडा थकेवा लह जाए। मैं कहा मैनूं मस्करापण ते आंदा ही नहीं, मस्करा मैं हैगा ही नहीं, मैनूं मजाक आउंदी ही नहीं। तो हुण मैनूं पढ़नी पैगी, स्टडी करनी पैगी। मैं कहा हुण मेरी इतनी जिंदगी भी नहीं रही, समा लंघ गया ते मजाक दे विच मेरा शौक भी नहीं, मेरी रुचि भी नहीं। हुण इस तरह के बंदे भी आए तो हुण उन्होंने इत्थे लतीफे सुनाओ, हास रस सुनाओ। तो गर्स के कोट मधे को बिरला सेवक, और सगले व्यवहारी। करोड़ां च कोई एक कद सेवक, एक। मैं ते हजारां दी कह रहा, क्योंकि अज दे जिहड़े धार्मिक ज्ञानी ने, जो धर्म के गहरे तल दे जा रहे हैं, वो कहते हैं हाँ अगर 1000 मनुखों का इकट्ठ है तो एक बंदा तो असी इस तरह का मन सकते हैं जो कामना नूं मंदिर के दरवाजे ते बाहर रख के आया होवे, कामना नूं नाल लेके नहीं आया, कतई नहीं, भावना नूं नाल लेके आया है, श्रद्धा नूं नाल लेके आया है। कबीर भी कहते हैं, कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजिए कोई। जब तू सतसंग दे जावें, गुरु कोल जावें, नाल किसे नूं खड़ी ना। तो क्या परिवार नाल नहीं आना चाहिए, बच्चे नाल नहीं आने चाहिए? कबीर ऐसा नहीं कह रहे, और वो नाल होके भी नहीं ने विथ है, ये भी मैं अर्ज कर दिया। हर मनुख इंज कह लो कल्ला ही है, हिरदे विच कोई कामना नाल लेके ना आवे। ये दरवाजे दे बाहर रख के आवे, जिथे जुतियां जोड़े रखे ने उथे ही रखे। कबीर साधु को मिलने जाइए साथ न लीजिए कोई कामना नाल लेके ना जाए। काहूं फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राचे। महात्मा बुद्ध ने अपने चचेरे भरा नूं कहा सी, आनंद स्वामी उहदा चेला बन गया सी, भई आनंद बहुत वड्डी भीड़ विच कतई कोई बारीक बीन मनुख नहीं आउंदे, सियाणे मनुख नहीं आउंदे, और सियाणे मनुखां दी कतई भीड़ नहीं आउंदी। ये सूत्र है, धम्मपद का एक सूत्र है। प्रश्न ने लोगों के भिक्षुआं दे ते महात्मा बुद्ध दे उत्तर ने, ये प्रश्न ते उत्तर सवालो जवाब का ग्रंथ है, इनू धम्मपद कहते हैं। बहुत वड्डी भीड़ विच कोई सियाणे मनुख नहीं आउंदे, सियाणे मनुखां दी कोई भीड़ नहीं आउंदी। इसनूं हुण इस तरह लईए गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वाक नाल, कोट मधे को बिरला सेवक, करोड़ां च को एक। हज करन नूं इस साल भारत दे चों गालबन 3 लाख मुसलमान गए, सिर्फ हिंदुस्तान दे चों। सारी दुनिया चों कितने गए होणगे हज करन नूं? कुंभ दा इशनान 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ मनुखां दा इकट्ठ हो जाता है। इतने लोग इशनान करते हैं, वो जो कुंभ दा मेला लगता है कई दिन। इन्नी भीड़, इतना इकट्ठ, इन्नी दुनिया जा रही है, तुम्हें सारे धार्मिक मन लीए नहीं, होर सगले व्यवहारी व्यापारी ने। व्यापार विच की हुंदा है? देना लेना, लेना देना। जा रहे हैं ते हे परमात्मा हुण ये साडी कामना तू पूरी करी, इस वास्ते आया।
देना है लेना है लेना है देना, जिहदे च देण ते लैण होवे वपार, श्रद्धा ते प्रेम दे च कुर्बानी है, अर्पण करना है, समर्पण करना है। काहूं फल की इच्छा नहीं बाछे, केवल भगत कीर्तन संग राछे। कीर्तन नाल जुड़े, शब्द नाल जुड़े, मंत्र नाल जुड़े, काहूं फल की, किसी भी फल की इच्छा नूं परे रखे। ये गल समझ दे च नहीं आवेगी। पता नहीं कितनिया ने मैनू कहा, खास करके सियाणे मनुखा ने, जिन्हां नूं सियाणा कहा जाता है, कहंदे ने कामना तो बिना ते मनुख कर्म कर ही नहीं सकता। कामना ही तो प्रेरदी है, वरना मनुख कुछ कर ही नहीं सकता। मैं कर सकता है अगर कर्म ही रस बन जाए, कर्म ही स्वाद बन जाए, वाहिगुरु आखना ही रस बन जाए, तो होर की कामना करनी है। कीर्तन सुनना ही आनंद बन जाए, तो होर की कामना करनी है। और ऐसा महा आनंद कि सारे रस फिके पै जान। एक ऐसी अवस्था है जिथे काहूं फल की इच्छा नहीं बाछे, आशा विच अत दुख घना, मन मुख चित लाया, गुरमुख भय निराश, सुख फल पाया। दुखी कौन है? जो हर वक्त कामनावां दे च रहिंदा है। क्यों? कामनावां सारियां पूरियां ही नहीं आउंदियां। कि कामना दा नियम ही नहीं है कि पूरी होवे। तुसी आखोगे होंदियां ने कईयां दियां पूरियां। जद एक कामना पूरी आउंदी है ना, तो पूरी होंदे होंदियां घट तो घट 10 नूं जन्म दे जांदी है। 10 कामनावां। तो की खाक पूरी हुई है? ते ओ 10 कामनावां पूरियां होवन, पूरी होंदियां होंदियां 100 नूं जन्म दे जांदियां। ते ओ 100 पूरियां होवन, हजारां कामनावां नूं जन्म दे जांदियां ने। जिंदगी मुकण दे करीब आ जाती है, मनुख मरदा है कामनावां दे बोझ तले। पता सियाणे की कहंदे ने कि कबर इहदे उत्ते पत्थर नहीं ने, मिट्टी नहीं ने। मेरे श्वासां च मेरियां निकलियां सन इच्छावां, कामनावां, उन्होंने ही दबा के रख दिता है, नहीं पूरियां हुई, उन्हां च ही दब के रह गया मैं। किस दियां पूरियां हुई ने? किस दियां इच्छावां पूरियां हुई ने? पता ही नहीं। ये नियम ही नहीं है। इच्छा दे पूरी होने का नियम ही नहीं है। पूरी आउंदी है, 10 नूं जन्म दे जांदी है। तो पहले 1 दा शौक सी, हुण 10 दा शौक, हुण 10 दा गम। उम्र दे वधदियां वधदियां अधूरियां इच्छावां दी पंड बहुत वजनी हो जाती है और चुकना औखा हो जाता है। वरना बुजुर्गी बुढ़ेपे तो ज्यादा कोई अच्छी जिंदगी नहीं हो सकती। बहुत अच्छी जिंदगी है, अनुभव ज्यादा होगा। जिंदगी दियां सीढ़ियां ते ज्यादा चढ़े है, उतार चढ़ा इसने बड़े देखे ने। तो इहदे कोल ते बड़ा रस होना चाहिए, पर नहीं, गमगीन है, बेचैन है, दुखी ने, बिरद। और मैं ते इधर कनेडा अमेरिका दे बहुत सारे गुरुद्वारे, खास करके इधर कैलीफोर्निया देख के दंग होया। दोपहर तो बाद बिरद लोग गुरुद्वारे आ जाते हैं, बाहर महफिल सजदी उन्होंने हर गुरुद्वारे 15, 20, 30, 40 गप्पां मारनगे, इधर उधर की गल करनगे। चेहरे सारियां दे उदास गमगीन। ज्यों रहरास साहब का पाठ शुरू होगा, कीर्तन आरंभ होना है, बस रहरास साहब की पहली पंक्ति ग्रंथी साहब ने उच्चारण की, नशे भाजे नहीं सुनने। ये मैं देखे। गमगीन, बेचैन, दुखी, इतनी कामनावां दी पंड बोझ थले दबे जा रहे हैं। कौन कीर्तन सुने, कौन कथा सुने, कौन बाणी नाल जुड़े? कामना प्रभु का नाम जपने नहीं देती। कामना परमात्मा की भावना पैदा ही नहीं होने देती। ये मैं अर्ज कर दें। और साहिब कहते हैं कोई करोड़ां च एक,
ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੇ ਤਾਰਕਿਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਚਾਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਾਮਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਹੋਂਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕਰਮ ਰਸ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਰਮ ਸਵਾਦ ਬਣ ਜਾਏ, तो फिर कर्म ही संगीत बन जाता है, कर्म ही गीत बन जाता है, और कर्म ही इतना महान हो जाता है कि महात्मा बुद्ध की जबान तो ते ये निकल गया, कर्म ही भगवान है, भगवान ही भगवान है, ऐसा नहीं, कर्म ही भगवान है। और धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने परमात्मा के दरबार दे की विचारिया जाएगा, किसकी विचार होएगी? कर्मी कर्मी होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। उत्थे तो केवल कर्मां दी विचार, दूसरी किसी चीज दी नहीं। तो खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, धन गुरु नानक देव जी महाराज दे कंठ तो जेड़ा पहला वाक निकलिया उसनूं कहंदे ने मूल मंत्र, मूल बीज, बुनियाद, बुनियादी मंत्र। वो जिहड़ा बुनियादी मंत्र निकलिया है उसका आखिरी शब्द है प्रसाद, उसका पहला शब्द है एक। ये गुरु घर दे मूल मंत्र। गुरु अर्जन देव जी इसकी इस तरह उपमा करते हैं, औखद मंत्र मूल मन एक है, जेकर दृढ़ चित कीजे रे, जन्म जन्म के पाप कर्म का काटन हारा लीजे रे। मूल मंत्र एक ऐसी औषधि है कि जन्मा जन्मांतरां दे जो पाप ने, गुनाह ने, धब्बे ने, दुख ने, संताप ने मिट जाते हैं। इस मंत्र दे च इतनी शक्ति, इस मंत्र दे च इतना बल, इस मंत्र दी इतनी महिमा। कहते हैं मंत्र जपदियां जद रस आन लग पे मंत्र सिद्ध हो गया। संकल्प कीता है और अपनी सारी इकट्ठी शक्ति नूं उस संकल्प दे राही बाहर मनुख पूर्ति कर सके, उन्होंने कहते हैं तंत्र सिद्धि। तंत्र सिद्ध हो गए। जिहड़े 84 सिद्ध होए ने वास्तविक ये तांत्रिक सन। उस जमाने ने बड़ियां करामातां दिखाते सन, बड़ियां गल्लां, और ये अज भी ने। हिरदा शुद्ध होवे भावे ना होवे अक्सर नहीं आउंदा, लेकिन तांत्रिक सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। उस दे नाल हिरदे की शुद्धि की शर्त नहीं है, पर गुरु मंत्र ते उदों ही सिद्ध होंदा है जिस दिन हिरदा पूरा पाक होंदा है, पवित्र होंदा है, उस तो पहले नहीं। इस वास्ते देखा गया कि तांत्रिक योगा ते बड़े बड़े मलीन लोगों कोल भी है। जैसे हुणे मैं अर्ज की है कि इस वक्त भारत दे सब तो वड्डा तांत्रिक योगी जेल दे च है। नूर शाह अपनी तांत्रिक सिद्धि नूं इस तरह वरतदी है, मर्दाने नूं काबू कर दी है, और ऐसा भाव बना दिता, मर्दाने ने पेट समझ लिया अपने आप को, उन्होंने बन के रख दिता है। ये तांत्रिक योगी जद उज्जैन दे कड्डे गए, कुछ मारे गए, तो ये सारे बंगाल दे चले गए। अज भी बंगाल दे ने, अगर थोड़े बहुत ने थे, अज भी उसे पासे ने। कुछ एक तमिल ते केरला दे भी मनते ने थोड़े जे, लेकिन बाकी भारत दे इन्हां दी गल नहीं। पर इस वक्त जिहड़ा सिरमौर है ये राजस्थानी है। अलवर का एक कस्बा है बैरोड, चंद्रा स्वामी उत्थों दा है, और धन करके अरबांपति, शक्ति करके सारे मिनिस्टर उसकी मुट्ठी च। जो काम उन्हां तो कराना चाहता सी उन्हां नूं करना पैंदा सी, और आम लोग हैरान सनेने ने सियाणे बंदे इसकी मुट्ठी च किस तरह ने, ये काबू च किस तरह। खैर ये तो मैं थोड़ा जिहा भी इस विद्या ते विश्वास रखने वाला मनुख
काबू च आ जाएगा, गिरफ्त विच आ जाएगा। इस वास्ते सतगुरु ने सानू इस चक्कर च नहीं पाया और कह दिता है नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरा नाम ही मंत्रां दे चों सिरमौर मंत्र है, तेरा नाम ही जंत्रां दे चों सिरमौर जंत्र है, तंत्रां दे चों सिरमौर तंत्र है। किसी होर दी लोड़ ही नहीं, किसी होर मंत्र जंत्र दी लोड़ ही नहीं। ये मंत्र जो गुरु नानक दे कंठ तो निकले है सब तो प्रथम, मैं कल अर्ज की सी, ये आप दी पकड़ दे च आया है परमात्मा दे बोल, ब्रह्मंड दे बोल, ब्रह्मंड दी ध्वनि। इनू कहते ने ब्रह्मंड दी ध्वनि जो हर वक्त गूंज रही है। ठाकर हमरा सद बोलंता, परमात्मा सदा बोल रहा है, सदा वेख रहा है, सदा सुन रहा है। तो सदा बोल रहा है तो की बोल रहा है? ये बोल जिन्हां दी पकड़ दे च आ जान उन्हां नूं असीं कहने हैं गुरु, पैगंबर, अवतार। आ गए पकड़ दे च उन्हां दी। और अवतार, पैगंबर, गुरु दे बोल जिस दी पकड़ दे च आ जान उसे नूं असीं कहने हैं गुरसिख, गुरमुख, ब्रह्म ज्ञानी, भगत, संत। हर एक दी पकड़ दे च परमात्मा दे शब्द नहीं आउंदे तो अवतार बहुत थोड़े ने। हर एक दी पकड़ दे च अवतारां दे बोल भी नहीं आउंदे तो भगत बहुत थोड़े ने, तो बहुत ज्यादा नहीं। गुरमुख बहुत थोड़े ने, ब्रह्मज्ञानी बहुत थोड़े ने। ब्रह्मज्ञानी ते ओ गुरु दे बोल जिस दे अंदर समा गए, पकड़ दे च आ गए और उन्हां बोलां च ओ लीन हो गए। अवतार ओ जो रब्बी संदेशा लेके आया, पैगाम लेके आया, पैगंबर, और पैगाम उसकी पकड़ दे च आया। ईश्वर ने उसनों चुन लिया, खुदा ने उसनों चुन लिया, ले पैगाम पहुंचा जगत दे, सुना जगत। तो जेड़े बोल इस ब्रह्मंड दे सब तो पहले गुरु नानक दी पकड़ दे च आए, उन्हां बोलां दे चों पहला बोल है एक। देखण नूं ते एक गणत दा पहला अक्षर है और आम मनुख नूं शायद इस दे कोई खास गल भी ना दिखाई दे। मन दुफाड़ है तो मन व्याकुल है, मन दुफाड़ है तो मन चिंतातुर है, मन दुफाड़ है तो किसी कारज की सिद्धि भी नहीं होने लगी। दुफाड़ का मतलब दो पासे मन खिंचेगा, दुबदा इसनों कहते हैं। तो मन एक होवे तो ताई एक हो सकता है कोई एक नाल जुड़े। तो जगत दे निगाह मारीए तो कुछ भी एक नहीं है। जे तुसी कहो ये सुंदर है तो कोई करूप भी खड़ा है, तुसी कहो ये गुणवान है तो कोई औगणहारा भी खड़ा है, तुसी कहो ये बहुत वड्डा है तो कोई छोटा भी खड़ा है। जगत देखते दो ने, एक है ही नहीं। तुसी कहो ये बहुत सियाणा है तो कोई मूड भी खड़ा है, तुसी कहो ये बहुत शांतमई है तो कोई क्रोधी भी खड़ा है, तुसी ये आखो बड़ा फराग दिल है तो फिर कोई तंग दिल भी खड़ा है, तुसी आखो बहुत मिठ बोलना है तो कुड़तन बोलने वाला भी खड़ा है। जगत ते दो ते खड़ा है, एक है ही नहीं। तुसी संसार दे एक नहीं लभ सकते। तुसी इतना आखो ये पुरुष है तो फिर कोई स्त्री भी खड़ी है, तुसी इतना आखो ये बच्चा है तो फिर कोई जवान भी खड़ा है। एक दे मुकाबले ते दूजा खड़ा है। जगत दे एक नहीं है, किधरे भी एक नहीं है। तुसी किसी एक चीज का नाम लो, दूजा खड़ा है। तुसी आखो ये बहुत मिठा है तो फिर बहुत कौड़ा भी है कुछ। सिर्फ कौड़ा नहीं मिठा भी है, सिर्फ मिठा नहीं कौड़ा भी है। तुसी आखो बड़ा सुख है, बड़ा सुख है और बड़े रस दे च है तो किधरे बेरसी भी है, किधरे दुख भी है। ये हंस रहे है, बहुत हंस रहे है तो यकीन जानो फिर कोई रो भी रहा है, किधरे किधरे हंजू भी टपक रहे हैं। संसार एक रंगी नहीं है और कोई संसार दे एक रंग लभण की कोशिश करे
उसे नूं कहंदे ने बंदा संसारी है और मूड़ है, नादान है, इनू समझ नहीं। संसार दे एक रंग लभण की कोशिश करे, सिर्फ आखे हासा चाहिए, रोना नहीं, ऐसा है ही नहीं। तुसी आखो जन्म होया है किसे दा, तो यकीन जानो उसे दिन किधरे मरण भी होया, उसे दिन होया, किसी की अर्थी भी निकली है। और कबीर ते इंज कहंदे ने जीवन ते मरण दोवें इकट्ठे चलते हैं, नाल नाल चलते हैं, जिवें एक दूजे की बांह पकड़ के कोई चले कि जीवन ते मरण एक दूजे का हाथ पकड़ के चलते हैं। वो किस तरह? कबीर इसनूं इस पंक्ति स्पष्ट करते हैं, जननी जानत है सुत बड़ा होत है, इतनक न जाने जे दिन दिन औद घटत है। वड्डा होना छोटा होना कबीर कहन कट्ठे चल रहे हैं। एक मनुख जमे है तो चलो 70 या 80 साल की उस उम्र लैके आया होवे, अज का एक दिन लग्या तो असीं कहने एक दिन ये वड्डा हो गया, पर कबीर कहते 80 सालों के एक दिन छोटा भी हो गया, घट भी गया, एक दिन ते घट गया। ठीक है, वड्डा होया है, छोटा भी होया है। ये वड्डा होना छोटा होना कट्ठे ही चलते हैं। ये जीवन ते मरण कट्ठे ही चलता है। हर वक्त असी जी रहे हैं, गुस्ताखी माफ, हर वक्त असी मर रहे हैं। असी सवेरे जो कुछ सी हुण वो नहीं हाँ। बहुत कुछ शरीर दे च मर गया, बहुत कुछ शरीर दे च नवां पैदा होया। ये इकट्ठा चलता है। और जो कुछ असी अज हाँ कल नहीं हाँ। कोई बच्चा एक दिन दे जवान नहीं आउंदा, रोज हो रहे है। कोई जवान एक दिन दे बुढ़ा नहीं आउंदा, रोज बुढ़ा हो रहा है। तो इंज कह ली जवानी बुढ़ेपा दोवें इकट्ठे चल रहे हैं। और की इंज कह ली तो इंज कह ली कोई मनुख मौत की यात्रा एक दिन दे नहीं पूरी करता, रोज मर रहा है और एक दिन संपूर्ण तौर पर मर जाता है। ये जीवना, ये मरना, ये जवानी, ये बुढ़ेपा, ये बचपन, जवानी इकट्ठे चल रहे हैं। खुशी ते गम इकट्ठे चल रहे हैं। हासे ते रोने इकट्ठे चल रहे हैं। मेरे एक मित्र सन इत्थे गगन, पाकिस्तानी करके उन्होंने कहते ने, हैगे ते सिंह, पर उन्होंने लहंदी पंजाबी लहंदी भाषा दे बड़ा साहित्य लिखा है। और साहित्य रतन का अवार्ड उन्होंने पंजाबी यूनिवर्सिटी ने दिता है, पंजाब गवर्नमेंट ने भी दिता है। दोवें किडनियां विचारे दी फेल हो गई ने। ते मैनू एक दर्द भरी चिट्ठी उन्होंने अलवर दे च लिखी। ते मैं उस तो बाद 10 दिन लई मनीला गया, फिलिपीन, उत्थों उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। ते जिस दिन मैं पहले उतरिया अमेरिका दे सन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट थे, गुरुद्वारे पहुंचिया सनौ से, तो सब तो पहले उन्होंने फोन आई। आवाज मैं पहचान ली, बस मेरी आवाज उन्होंने कान च गई, रोना मेरे कन्ना च पिया। तो मैं कि कुछ कहोगे नहीं? कहने लगे तुसी चिट्ठी इस तरह की लिखी है, भावें वो चिट्ठी मैनू मिले अज 20 दिन हो गए, पर मैं तो 20 दिनों तो रो रहा। शायद ये रोना मेरा थमे, तुसी मैनू आके मिलो। और ये जिहड़ी चिट्ठी है जिस दे तुसी लिखे है, ये मैनू तुसी सुनाओ। मैं खुद पहुंचे, ज्ञानी बलविंदर सिंह भी नाल असी इकट्ठे गए। मैं कहा मित्र दियां दोवें किडनियां फेल, चलन तो असमर्थ, और गालबन जो घट तो घट 50 किताबां का लिखा रही है। बड़ा जरखैज दिमाग, और इस हालत विच भी लिखी जा रही है। और ज्यों उसके घर पहुंचे हाँ,
पहले किताबां दे पुलंदे मेरे अगों रखे भी जिहड़े छपे नहीं अजे। और घर का माहौल ऐसा कि कोई इसकी लेखनी नूं नहीं समझदा, कोई इसकी सोचनी नूं नहीं समझदा, कोई श्रोता भी नहीं कोई सुने। बड़ी उमंगा ते तरंगा। मैं उसनूं नज़म सुनाई, भावें सुनी तो उसने सज्जल नेत्रां नाल, लेकिन कहने लगा मैं हुण सनोजे तक थानू छड्डण जाना है। मैं कहा नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, इस हालत विच नहीं। कहंदा नहीं, कार विच बैठ नहीं सकते, चढ़ाया 2 आदमियां ने, नाल जाना है। सुभाविक इतनी गल है तो मैं थानू लेखनी भी सुना दियां, ध्यान नाल सरवण करना। मैं बचपन तो उर्दू का शायर रहा, फिर सन 47 गुरु नानक ने मैनू अपनी बाणी का प्रचारक बना दिता। बचपन तो ये शायरी अंदरों फुटती सी, लिखी मैं बहुत सारी है। इस गीत ने, मेरी इस नज़म ने एक चोटी दे शायर नूं, एक चोटी दे साहित्यकार नूं, इतिहासकार नूं जद इतना मुतासर किया तो ये नज़म मैनू भी कंठ हो गई, वरना मैनू अपनी सारियां रचनावां याद कोई नहीं। मैनू भी अपनी लेखनी सामने करनी पैंदी है, ये मैनू कंठ हो गई। थानू सरवण करावां। हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए, हर एक रंज में राहत है आदमी के लिए, पयाम में मौत भी मौजज़ा है जिंदगी के लिए। जरूर पुराने बुजुर्ग ते उर्दू समझते होंगे, नवियां दी तो मैं हुण मजबूरी। पयाम में मौत भी मौजज़ा है जिंदगी के लिए, चमन के फूल तो हर एक को नहीं मिलते, चमन के फूल तो हर एक को नहीं मिलते, बहार आती है लेकिन किसी किसी के लिए, उन्हीं का शीशा दिल चूर चूर हो के रहा, तरस रहे थे जो दुनिया में दोस्ती के लिए। ऐसी दोस्ती किसनों मिली है जिस दे नाल दुश्मनी ना होए, इकट्ठी चल रही है। कल्ला दोस्त नहीं हो सकता, ये भी मैं अर्ज करता। और सब तो वड्डे दुश्मन कौन बनते ने? जो सब तो वड्डे दोस्त होंदे ने। कभी बगौर मुताला करके देखना, ऐसा अनुभव होया होवे वो गल वखरी, नहीं होया होवे तो हो जाएगा। ऐसा केड़ा मनुख है जो जिंदगी के ना रस्ता चो ना लंघे। उन्हीं का शीशा दिल चूर चूर हो के रहा, तरस रहे थे जो दुनिया में दोस्ती के लिए, हमारे बाद अंधेरा रहेगा महफिल में, बहुत चिराग जलाओगे रोशनी के लिए। ये पर्चा मेरा लिखे होया, मैनू कहने लगा मैं कई दिन सीने नाल लाई रखे है। उगा साहित्यकार है और कहंदा जिन्होंने मैं बहुत अपना समझिया सी, बहुत अपना समझिया सी, बहुत पराए निकले, बहुत पराए निकले, बहुत पराए निकले। मैं कहा अपने ते पराए ये दोवें कट्ठे ही नाल चलते रहे, पर असी ये समझते रहे अपने अपने अपने। काश शुरू तो इस तरह चलते, ये अपने पराए भी ने, ये पराए अपने भी ने, इस तरह चल रहे। और पता नहीं मैं जो ये अर्ज कर रहे हैं शायद मैनू कहने का ढंग आ रहा है कि नहीं। संसार दो रंगी है, सिर्फ अपने नहीं पराए भी नहीं, दोवें इकट्ठे चल रहे हैं। और जो अपना है वही पराया है, और जो पराया है वही अपना है।
ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ? ਇਸੇ ਬਚਪਨੇ ਚੋਂ। ਬੁਢੇਪਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ? ਇਸੇ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ। ਮੌਤ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ? ਇਸੇ ਹੀ ਬੁਢੇਪੇ ਚੋਂ। ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗੀ? ਇਸੇ ਹੀ ਅਪਣੰਤ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ, ਇਸੇ ਹੀ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੋ ਰੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਇੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਘਟਿਤ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੋ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਸਭ ਇੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੰਠ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਕ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ, ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੀ ਮਸਾਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਚ ਨਾ ਪਰ ਘਰ ਜਾਵਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਾਮ ਬੁਝਾਈ। ਦੁਬਦਾ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਦੁਫਾੜ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, मैं सब कुछ देखना भी नहीं चाहता। दो दिखाई दें, दो सुनाई दें। मैं दुबदा नहीं पढ़नी, दुबदा ना पढ़ो, ऐलानिया कह रहे हैं, नहीं पढ़ना मैं। गुरु नानक दे कंठ तो जिहड़ा पहला ब्रह्म वाक निकलिया एक, हुण वो एक की है, वो एक कौन है, उसदा स्वरूप की है, उसदा सुभाव की है, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਉਸ ਇੱਕ ਦਾ ਵਾਸਤਵਿਕ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ, ਰੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਗਤ ਸਾਰਾ ਕਰਮ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, जगत सारा धर्म दे बंधन दे ओ नहीं। धर्म तो मुराद मर्यादा। कलगीधर पिता कहते हैं अकर्म है, अधर्म है। जब सब पढ़ते होगे, ए प्रभु तेरे विच कोई कर्म नहीं, तू किसी भी कर्म की लपेट दे च नहीं, और तू किसी भी मर्यादा दे च बजिया होया नहीं। अगर तू मर्यादा दे च बजिया होवे तो यह नहीं हो सकता कि एक जागंदे ना लहन, एक ना सुतियां दे उठा। मर्यादा तो यही है, जो अमृत वेले उठेगा ओदी झोली च पेगी ये दात। पहली राती फुलड़ा फल भी पछा रात, जो जागन से लैणगे साई कन्नो दात। तो साई दी मर्यादा, प्रभु दी मर्यादा फरीद अगे कर रहे हैं, सुना रहे हैं सानू। अगला श्लोक गुरु नानक दा है। इस श्लोक दे नाले दूजा श्लोक मल्ला पहला, दाती साहिब संधियां क्या चले तिस नाल, एक जागंदे नाल है एक ना सुतियां दे उठाल। वो बेपरवाह भी बड़ा है। नियम ते जरूर है, मर्यादा ते जरूर है। जो उस समय उठते ने बख्शिशां दे पात्र बन जाते ने, पर जिस ते वो गैबी मेहर कर देंदा है, सुते नूं भी आप उठाल देंदा है। किसी मर्यादा दे चो बजिया होया नहीं। अकर्म है, अधर्म है, वो बेपरवाह भी है। अदालत दे एक कानून है और उस कानून के मुताबिक फैसला होगा। ईश्वर अदल करता है या ईश्वरी दुनिया एक अदालत है, लेकिन उत्थे बेपरवाही भी है, बख्शिश भी है। बख्शिश लई कोई जगह नहीं है अदालत दे। कानून कानून है, सब लई एक है, और उत्थे बेपरवाह भी है। उदी बेपरवाही ऐसी भी है, हो सकता है
गन का एक वेसवा है और देवियां तो ऊंची हो गई, भक्तनी हो गई। अजामल एक वक्त दा दुराचारी मनुख है, भगत हो गया। बाल्मीक एक वक्त दा डाकू है, कातल है। कमाल दी गल, चोटी दे ऋषियां दे ओ शुमार, चोटी दे कवियां दे ओ शुमार, चोटी दे संगीतकारां दे ओ शुमार। ब्रह्मे ने जिस संगीत नूं वेदां दे दर्ज कीता, उस संगीत नूं अपनी जबान नाल प्रगट कीता बाल्मीक ने। इनू आदि संगीतकार मनदे ने, आदि कवि मनदे ने। और कमाल दी गल, इतना ज्ञान निकलिया उसके अंदरों। पर कह दे ये ते कातल सी, ये ते डकैत सी। ये ते रोज एक बंदा लुट ना लवे ते इसनूं चैन नहीं मिलदा सी, कतल ना कर देवे इसनूं चैन नहीं मिलदा सी। एक जा गंदे ना लहन, एक ना सुतियां दे उठाल। मैं बहुते प्रमाण ते संबंध च ना जुटावा, क्योंकि ऐसा ना हो जेड़े किधरे अमृत वेले उठदे होण ते सोचिए हुण चलो रब ही उठाएगा, उदों ही उठांगे। नहीं उठना। सवेरे उठना एक मर्यादा है, इसकी पालना तो करनी पेगी। पर वो परिपूर्ण परमात्मा अदल ते करदा है, इंसाफ ते करदा है। जो उठ रहा है वो तो वांझा नहीं रहेगा, पर वो बख्शिंद भी है। इस दे उत्ते मैं गाथा पढ़ी सी, 1 मिनट कह के मैं समाप्ति करना, समा हो गया। अंगूरां दा बहुत वड्डा बाग सी एक मालिक दा, और उन अंगूर तोड़न वास्ते मजदूर चाहिए सन। उन्हें अपने करिंदे भेजे मजदूरां दी तलाश दे। कुछ ते सवेरे सवेरे आ गए, सूरज उगदे ही आ गए, तोड़न लग पे। उस जमाने का नियम कि सूरज निकले है काम शुरू करो, सूरज डूबे है काम खत्म करो, कम से कम 12 घंटे हो जाते सन। मजदूरी बहुत औखी सी किसी जमाने, मेहनत बहुत करनी पैंदी सी। सूरज दे निकलदियां करो, सूरज दे डुबदियां हुण छोड़ो। लेकिन कुछ मजदूर करिंदे लब के लियाए, अद्धा दिन लंघ गया। आदमी बहुत चाहिए सन, काम बहुत ज्यादा सी, अंगूर बहुत पक जाने सन, खराब हो जाने सन। तो मालिक चाहता सी कि 2 दिन सारे टुट जाने चाहिए। खैर दिन भर अंगूर ये मजदूर तोड़ दे रहे, ढेरियां लग गई। ये मालिक चूंकि मुसलमान सी और मोहम्मद साहब ने यह आख्या कि मजदूर दा पसीना सुखे उस तो पहले उसकी मजदूरी दे दे। ते उन्होंने सारियां नूं कतार च खड़े हो जाओ, जिहड़ी मजदूरी मैं थानू कहीए 2 दिरहम वो मैं देना। देन लगा, सब नूं देन लगा। जब सारियां नूं 2-2 दिरहम देते तो कुछ एक ने बगावत कर दी, गिला कर दिता। मालिक ये तो बेइंसाफी है, क्यों मैं घट दिता है? थोड़े नाल 2 दिरहम मजदूरी ठहराई सी दिन भर दी, जो मैं वायदा किया क्या नहीं दिता भई वो तो तुसीं दिता है, फिर केड़ी बेइंसाफी है? ये जड़े आए ने बाद विच अद्धा दिन जिन्हां ने काम किया है, इन्हां नूं भी तुसीं 2 दिरहम, ते जिसने सारा दिन काम किया है उन्होंने भी 2 दिरहम। हिसाब के मुताबिक उन्होंने दी अद्धी मजदूरी बनती है 1 दिरहम। कहता ठीक है, थानू थोड़ा हक मिल गया कि नहीं? कहना सानू साडा हक मिल गया, इन्हों भी मैं 2 दे दिते, मेरी मर्जी। ये मेरी मर्जी, मेरे को ज्यादा है, मैं चाहना ये भी 2 ले जा, मेरी मर्जी। भावें नियम पूर्वक तो इन्हों का 1 दिरहम बनता है, अद्धा दिन काम किया, पर मैं 2 देना, मेरी खुशी, मेरी मर्जी। वो जो जागे है, रोज जागे है, कई दिन का जागे है, इहदा जागना वांझा तो नहीं रहेगा, पर ओदे अंदर ये ईर्खा पैदा हो जाए कि हद हो गई, ये कदी जागया नहीं तो ये कोल इतनी सरूर, इतनी मस्ती।
मैं अपनी जिंदगी 5-7 विद्यार्थी देखे जो मेरे को कुछ अर्थबोध पढ़ते सन। उन्होंने मैं जब रब्बी रंगण दे देखिया, अज तो 10-12 साल पुरानी गल, मेरे मन विच ईरखा पैदा हो गई। मैं कहा हद हो गई, असी तो ट्रैफिक पुलिस की तरह रह गए, इंज हथ दिखाते इंज जाओ, लंघ गए, घर पहुंच गए, ये टिकाणे ते पहुंच गए। उस दिन मैनू पता चलिया कि धार्मिक ईरखा भी होंदी है, सिर्फ संसारी ईरखा नहीं, धार्मिक ईरखा भी होंदी है। उस दिन मैनू इसका अनुभव होया, क्योंकि उन्होंने देख के मैनू ईरखा हुई। मैं कहा हद हो गई, पढ़दे मेरे कोल सन, सिखाया मैनू, सिर खपाई मैं करदा रहा, फिर रब्बी रस दे लीन हो गए, ये परम आनंद बन गए ने। मेरे अंदर ईरखा भी जागी, गिला भी जागया, पर इस कहानी ने मेरे मन नू शांत किया नहीं। ओदी बेपरवाही, एक जागन दे ना लहन, एक ना सुतियां दे उठा, दाती साहिब संधियां क्या चले तिस नाल, एक जागन दे ना लहन, एक ना सुतियां दे उठाल। वो जो एक है, किसी कर्म दे बंधन विच नहीं, किसी धर्म दे बंधन विच नहीं। उस एक दा रंग की है, रूप की है, सुभाव की है, किरदार की है, आचार की है। जिस ढंग की व्याख्या गुरु नानक ने की है, जिस बोलां च की है, उन्होंने कहते मूल मंत्र वो एक की है। इसकी बाकी व्याख्या कल आप जी के सामने जो है करांगे। आप समय सिर पहुंचने की कृपालता करनी है। 9 बजे का समाप्ति कर दिता करेगा। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर पर धन्यवाद। भुल चुक दी क्षमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।